I would like to thank, first of all, Mr. Vaibhav, Dr. Vaibhav, for inviting me to your campus. I would like to thank Dr. Abhinav Bakshi Bhatnagar ji, director of this institution, and all the senior faculty and deans and directors of different institutions sitting here. मैं जब यहाँ आ रहा था तो सोच रहा था कि IIMT का नाम हमने कुछ खास सुना नहीं, तो डॉक्टर वैभव ने बुलाया था तो आ गए। आने के बाद लगा कि हम नहीं आए पहले, ये मेरा नुकसान है, क्योंकि मुझे इस कैंपस में पहले भी आना चाहिए था। इट्स ए ह्यूज कैंपस, इट्स ए वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन। क्या होता है, कई बार आप काम करते करते भूल जाते हैं कि हमें अपने इंस्टीट्यूशन को थोड़ा ब्रांड भी करना है, थोड़ा ठीक ठाक भी करना है। आई वॉज टॉकिंग एंड आई वॉज सेइंग कि प्राइम मिनिस्टर इज ए प्राइम मिनिस्टर, ही नोज एंड द कंट्री नोज एंड द वर्ल्ड नोज दैट ही इज ए प्राइम मिनिस्टर, बट व्हाई इवन ही एवरी डे नीड्स टू टेल एवरीबडी दैट आई एम द प्राइम मिनिस्टर? So if a prime minister can understand that every day he needs to say that I am the PM, I am the PM, I am whatsoever, not taking a name. So we all have to understand the importance of branding, importance of showcasing your work. And when the issue of showcasing of your work comes, then the issue of intellectual property rights also comes. That is the subject of the day today. We are talking about existing and forthcoming issues in the arena of intellectual property rights. So, ladies and gentlemen, I have created, a few lines, and I thought I should be sharing with you, with all the distinguished speakers and guests and senior academicians who are sitting here. So I'm thankful to all of them for inviting me and giving this opportunity. You know what? All over the world, whether it's individual or the governments, they are all looking for ways to improve their economies. They want to help their citizens. And also, they want to, excel and achieve new capabilities in the area of whether it's technology, whether it's information or the culture. Even the private sector companies and industries likewise are looking for even more competitive ways to succeed by developing and incorporating creative and useful innovations into products and services that we all benefit from and enjoy in virtually every area of life, and that is called the intellectual property. Whatever you are creating, anything new, that is intellectual property. The biggest intellectual property has been created by the nature, which cannot be replicated, If you see it from that angle, this whole universe has been created on the basis of idea. क्षितिज पावक गगन समीरा, इन पंच तत्व से ही बना शरीरा, और पंच तत्व से ये यूनिवर्स बना हुआ है। इन पांचों में से कोई एक लिए बगैर किसी एक का निर्माण दुनिया की कोई ताकत करके दिखा दे, नहीं हो सकता। हवा लिए बगैर, पानी लिए बगैर, ऊर्जा लिए बगैर, चाहे रोशनी हो या आग हो। थिंक ऑफ दैट क्रिएटर, किसने क्रिएट किया होगा? जो नास्तिक होंगे, किसी भी धर्म के हों, वो भी ये सवाल लेके बैठ सकते हैं कि भाई जिसने किया उसको हम गॉड और उससे ऊपर ही मानते, भैया भगवान ही होगा, हमारे वश का नहीं है। हिंदुस्तान या वर्ल्ड के किसी भी बड़े से बड़े लीडर या सारी दुनिया मिल जाए तो भी ये नहीं क्रिएट कर सकते। ये एक आइडिया है
जिसको नेचर ने हमें दिया है, ये आइडिया है जिसको नेचर ने हमें इस तरह दिया है कि आप सोचो तो आकाश की ऊंचाइयों तक सोचो, और वो ऊंचाइयां कहां खत्म होगी ये किसी को नहीं पता। कोई किसी को जानकारी है कि ये छत जो है आसमान का कहां जाकर टिकता है? किसी को आइडिया नहीं। ये हवा कहां से कहां और क्यों हर वक्त मौजूद होती है, बंद कमरे में भी और खुले आकाश में भी? ये किसने क्रिएट किया? प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन। ये एक आइडिया है। ये रोशनी जो सुबह आती है और पूरी दुनिया में छा जाती है, आपको रोशनी देती है, ऊर्जा देती है, ताकत देती है, आपको पसीने में भी डुबो देती है, वो कहां से आती है? कौन क्रिएट करता है इतना बड़ा? कैन वी क्रिएट इट? वी कांट। सो द नेचर जिसने इतनी बड़ी चीज क्रिएट की है, उसने हमें एक और चीज दी है सीखने को कि आप कुछ क्रिएट करो नया अपने आइडिया से। उसने हमें एक ह्यूमन ब्रेन दिया है और उस ब्रेन की लिमिटेशन नहीं रखी है। अभी हम अपने एक साथी से कह रहे थे कि आप आईआईएमटी के स्टूडियो में बैठे हो, तो आईआईएमटी के स्टूडियो में बैठ के आप न्यूज भी बना सकते हो, नेशनल न्यूज भी बना सकते हो, इंटरनेशनल भी बना सकते हो। जो पहले चांद पे गया होगा, चांद के बारे में जिसने सोचा होगा, स्पेस शटल के बारे में जिसने सोचा होगा, उसने चांद पे बैठ के तो नहीं सोचा होगा, यहीं से बैठ के सोचा होगा। बट उसके ब्रेन का इस्तेमाल देखिए, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसका आइडिएशन का लेवल देखिए कि वो बैठा यहां है, चांद के बारे में सोच रहा है कि मुझे वहां जाना है, और गया, जब सोचा तो गया। तो आप इस कैंपस में भी बैठ के अगर आप बड़ा सोचोगे तो बड़ा कर लोगे। सिर्फ सोचना है। हमें यह सोचना है कि हमें क्या सोचना है, कैसे सोचना है, कैसे सोचना है कि हम बिल्कुल दूसरों से डिफरेंट हो। हाउ माई इनोवेशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इफ आई एम जस्ट कॉपिंग whatever has happened, whatever has been created already, I will never be able to create something new. So I have to think something new. And everybody, every individual has that capability to think something new and create something new. That will be your own intellectual property. इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए. So, but what are the intellectual property rights? Let me come back to the topic. Intellectual property rights are rights given to the person over the creation of their minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his or her creation for a certain period of time. With the online space becoming more crowded today, cloud computing becoming the mainstream, and just about everything located on the internet, stealing intellectual property has become easier than even before, ever before. आज सब कुछ इंटरनेट पे है, आज चुराना आसान हो गया है। प्रॉपर्टी राइट्स की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि राइट्स का डर होता है कि हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कोई चुरा न ले, कोई छीन न ले, कोई इसको कॉपी न कर ले, तो इसलिए राइट्स की जरूरत पड़ती है। और आज उसकी जरूरत ज्यादा क्यों है? क्योंकि आज हम एक इंटरनेट के युग में हैं, जहां सब कुछ उस पे आ जाता है। हमारा फोटो चुरा लेते हैं, कॉपी करके उसको मॉर्फ करके लोग यूज कर लेते हैं। तो बहुत लोगों ने अपने फेसबुक प्रोफाइल को लॉक करना शुरू कर दिया है। फेसबुक ने उसकी आवश्यकता समझी कि इसको लॉक करने की फैसिलिटी दीजिए। आई डोंट वांट टू शोकेस माय पर्सनल फोटोग्राफ्स टू एनीबॉडी, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ एवरी काइंड ऑफ पीपल एंड दैट इंक्लूड्स द क्रिमिनल माइंड्स आल्सो। तो हमें उससे चुराने के लिए ये जरूरत पड़ती है। ये सिलसिला आज से नहीं है, जमाने पहले सदियों से चला आ रहा है। It was 1848. The Scottish botanist Robert Fortune has transitioned from the Royal Botanic Garden in Edinburgh, Scotland,
to the prestigious Horticulture Society of London. Fortune's fascinating memoir of his first trip to China's richly biodiverse and scenic Wuyi Highlands has got the ears of London's nobility. Particularly now that China, an imperial power in the east, hoards tea seedlings. चाइना के पास उसमें चाय की बड़ी वैरायटी हुआ करती थी. Anti technology. The status chasing British elite remain infatuated by tea as an upper class beverage. अंग्रेजों को लगा कि साहब ये तो हमारे लिए elite class की ये beverage है, इसको तो हमें होना चाहिए. Since it was introduced by Victorian high society as a cultural fad by the Portuguese royalty Catherine of Braganza. So as Sarah Rose would later recount in how England stole the world's favorite drink and changed history, Fortune was approached by a representative of the East India Company, trading company, to smuggle tea seedlings. उसको किसी ने अप्रोच किया कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी से कि आप चाइना से थोड़ा स्मगल करके ले आओ, चुरा के ले आओ. And those seedlings were smuggled. Chinese tea experts and technology with the tea technology out of China into British controlled India. The left would become the most critical economic espionage of the 19th century. Then effectively shift the global center of economic power from the east to the west. यहां से चोरी करके अपनी इकोनॉमिक पावर वहां उन्होंने बढ़ाई फॉर द नेक्स्ट 130 years, 130 साल तक. Why I quoted this example? क्योंकि these are some of the milestone examples कि कैसे कब कहां क्या किया और उसका कितना बड़ा 130 साल तक उस पर राज करते रहे. आइडिया कहां से चुराया? सिर्फ वहीं से नहीं, आपके हिंदुस्तान से चुराया. हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे. हमारे पास सिर्फ गहने जेवरात और प्रॉपर्टीज और तरह तरह के आर्टिफैक्ट्स नहीं थे. हमारे पास उससे ज्यादा बड़ा भंडार हमारा ज्ञान का भंडार रहा है, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रही है. एक एक आर्टिफैक्ट्स में भी एक आइडिया होता है, कुछ क्रिएट किया जाता है. तो हमसे उन्होंने सिर्फ कोहिनूर नहीं चुराया, हमारे तमाम तरह के आर्टिफैक्ट्स चुराए और अपने म्यूजियम, अपने घर भर डाले. कभी मुगलों ने चुराया, कभी अंग्रेजों ने चुराया, और उसके बाद आज की तारीख में भी ये चोरी कहीं ना कहीं जारी है. और अगर चोरी नहीं है तो वो हमारे से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स के नाम पे हमसे पैसे वसूल करते हैं और हमारी बहुत सी चीजें आज भी चली जाती. इसका एक लंबा इतिहास भरा पड़ा है. आज इस कॉन्फ्रेंस में हम बहुत ज्यादा आपको बोर नहीं करना चाहते हैं किस विषय पे बोले, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा आपको टच करके चीजों को आपको एक झलक सा देना चाहते हैं कि आप इस चीज के इंपॉर्टेंस को समझें. और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सिर्फ लॉ का सब्जेक्ट नहीं है, ये एवरी इंडिविजुअल का सब्जेक्ट है. हमारे भी अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है. जब वैभव ने हमें कहा कि आपको सर बोलना है, हमने कहा भैया हमने एनिमी प्रॉपर्टी पे किताब जरूर लिखी है. आई हैव रिटन अराउंड 10 books on different topics. I always try to write on something which has not been covered. जिस पे सब लोग लिख चले तो उस पे आप भी लिखे तो क्या नया लिखा. क्योंकि मुझे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक पंक्ति याद आती है, लीक पर वो चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं. लीक पर वो चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो अपनी ही यात्रा से बने अनिर्मित पंथ प्यारे हैं. आप जब तय कर लोगे कि मुझे लीक पर नहीं चलना है, मुझे कुछ नया करना है, तो आप नया क्रिएट कर लोगे. कुछ ना कुछ नया इनोवेशन होगा आपके लिखने में, पढ़ने में, सोचने में, बोलने में, पहनने में, व्यवहार में. कुछ नया होना चाहिए, तभी तो हम हैं, हमारे होने का वजूद.
एक और शेर इससे जुड़ा हुआ है, जिसने जो हमारे लाइफ का एक तरह से फिलॉसफी बना। इलाही क्या खाक कर गए, एमए किया, नौकरी की और मर गए। तो क्या खाक कर गए? सब लोग एमए कर लेते हैं, सब लोग एमबीए कर लेते हैं, आजकल बहुत से लोग कर लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, लॉ कर लेते हैं, और मर गए। वे नौकरी की, कुछ किया, अपने लिए किया ना, आपने सोसाइटी के लिए क्या किया, नया क्या क्रिएट किया। सो इन एनी फील्ड एंड एवरी फील्ड, जब आप ध्यान से सोचोगे कि नौकरी हमारी जरूरत है, वो तो करना है, या बिजनेस हमारी जरूरत है, हमारा पेट भरना हमारी जरूरत है, हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं? लोग हमें क्यों याद रखेंगे? दूसरों के लिए क्या कर रहा है? इसी थॉट पे, इसी सोच पे, वर्ल्ड में जो सीएसआर का जो कॉन्सेप्ट आया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो इसीलिए आया कि सबने कहा भैया कंपनी तुमने बनाई, लाखों करोड़ों तुमने कमाए, तुम्हारा पेट भरा, समाज को क्या मिला, समाज के लिए क्या किया? So now it's mandatory for the all companies who are under some bracket to spend at least 2% of their profits into the CSR activities. That's an idea. एक आइडिया आया कि हमें इसमें ये देना चाहिए, और उस आइडिया के आधार पर उनको ये करना पड़ा. So that everything comes under the intellectual property. When you create something new, there are fightings between the nations. There are complex issues at national and international fora. Why? Because no new idea is coming so that problems can be resolved. Why India and Pakistan are fighting? Because no single idea is coming that how this complex issue will be resolved. That is the importance of the idea. And one idea comes when a company says, I don't have any hotel, I'm not creating any building or hotel 5-star, but I am creating an idea, and he creates the world's largest network of the hotel chain, that is Oyo kind of. The biggest air services being provided by the companies who have just an idea. They don't own any airlines company, but उनके पास सबसे बड़ा वो होता है. होटल चेन जो ओन नहीं करता, उसके पास सबसे बड़ा होटल का नेटवर्क है. क्या है? आज के जमाने का आइडिया है. आज ओला गाड़ियां चल रही हैं, कैब्स चल रहे हैं, बहुत सारे नेटवर्क. ये क्या है? एक आइडिया है. अब इस आइडिया को कोई चुरा ले तो कितना बड़ा नुकसान होगा उसको. So this is his intellectual property. और उसी के अवेयरनेस के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बने हैं. सिर्फ इंडिया में नहीं बने, वर्ल्ड ओवर बने, कि हम उसको कैसे सेव करें, कैसे लोगों को सुरक्षा दें कि आपके पेटेंट हो, आपके कॉपीराइट हो, आपके जो ट्रेडमार्क हो, आपका आइडिया हो, आपका ट्रेड सीक्रेट हो, उसको संभाला जाए, उसको बचाया जाए. These all falls under the, and so many others also, like architectural design also. अगर एग्रीकल्चर की बात है तो एग्रीकल्चर में कोई आपने नई सैपलिंग और नया चीज क्रिएट किया है, वो ऑल्सो उसमें that comes under that. So ये सारी चीजें हैं जो इसमें कवर होती हैं. The history of intellectual property rights dates back to 1485, 1485, when the first system of protection of intellectual property came in the form on Venetian ordinance. The world admired and followed protecting the rights of creative minds. There are many sources of origin of trade. Some say by Europeans, some say by Egyptians or by Chinese, but we take all the timelines and show that it is the oldest concept that became an intellectual property in modern times.
The Venetian Patent Statute of March 19, 1474 established in the Republic of Venice the first statutory patent system in Europe and may be deemed to be the earliest codified patent system in the world. The statute is written in Old Venetian. It provided that patents might be granted for any new and indigenous device not previously made, provided it was useful. By and large, these principles still remain the basic principles of patent law. उसके बाद 1883 का आपका पेरिस कन्वेंशन आता है. The Paris Convention for the Protection of Industrial Property was born in 1883, and this international agreement is the major step taken to help creators ensure that their intellectual works are protected in other countries. Coming back to India, for the first time in 1856, the Indian Patents Act came into force, which introduced IPR in India during British regime. The World Intellectual Property Organization, WIPO, was established on July 14, 1967, and India became a member of that organization. You know that Ramayana was written centuries ago. This holy book still holds its value in the current modern world. महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था, सबको पता है. इट इज स्टिल एक्रेडिटेड फॉर हिज वर्क. हम आज तक उन्हीं को कहते हैं ना, उन्होंने लिखा है. हम ये नहीं कहते कि रामायण को किसी और ने लिखा है. तो हम उनको क्रेडिट देते हैं, उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कदर करते हैं, मानते हैं कि ये उनका लिखा हुआ. आज तो लोग कुछ आप लिख के भूल जाइए, आपके फेसबुक पे लिखी हुई चीजें लोग कॉपी करके अपने पेज पे डाल लेते हैं और आपको क्रेडिट भी नहीं देते. होता है कि नहीं? बहुत से लोगों की कविताएं, बहुत से लोगों के कोट्स, बहुत सारे लोगों के पोस्ट खुलेआम चोरी होते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि ये कोई एक्शन नहीं लेंगे, और उनको ये भी मालूम होता है कोई एक्शन होता नहीं है, इंडिया में नहीं होता. तो ये हर रोज हो रहा है. लेकिन ये छोटी चीजें हैं. आपका पोस्ट चोरी हो गया तो आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ. लेकिन आपका कोई ट्रेड सीक्रेट चोरी हो जाए, आपका डाटा चोरी हो जाए, आपका कोई ऐसा आइडिया चोरी हो जाए जिसपे आपकी इंटेलेक्चुअल इमारत खड़ी हो. आज के समय में बिल्डिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं रह गई. आपके घर का कोई भी सामान चोरी चला जाए, आपको ज्यादा कष्ट नहीं होगा. आपका मोबाइल और आपका लैपटॉप चोरी चला जाए तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपकी सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसी में है. सारे डाटा दोबारा इकट्ठा करना, इट्स हेल लॉट ऑफ जॉब. इफ यू लूज सम कॉन्टैक्ट्स, सो वन हैज टू सेव दैट. कैसे सेव करें, कितना अवेयर रहे, उसके लिए हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके अवेयर होना पड़ेगा कि ये क्या है, हमारे राइट्स क्या है. For a long time, the level of IPR protection was very low in India. Still, it is very low in India. Copying, plagiarism, piracy, and other IPR violations were rampant, causing huge losses to the IPR owners. As I said, there are 4 major types of intellectual properties. That is patents, trademarks, copyrights, and trade secrets. There are other types also. So the business houses the world over spend unimaginable amounts of money on promoting and popularizing their brands. आप सोचो ना, आप जिस मोबाइल को यूज कर रहे हो उसमें 2G, 3G, 4G, 5G इस्तेमाल होता है. आज भी कोई समझ पाता है कि यार ये 5G है क्या चीज? ये हवा में कहां से कहां किसने क्रिएट किया और कहां से ये चल रहा है, हम यहां बैठे उसको नेट पे देखते हैं कि मेरा नेट 4G चल रहा है कि नहीं, 5G चल रहा है कि नहीं. नजर उठा के देखिए, कहीं 3G, 4G, 5G नजर आता है? नहीं आता है. जिसने क्रिएट किया होगा उसके ब्रेन को सोचिए कि वो हवा में चल रही तरंगों को उसने सेल कर दिया और उन तरंगों का इस्तेमाल कर लिया. एक तो वो टेक्नोलॉजी और फिर उसका इस्तेमाल. आज भी हम नहीं समझ पाते व्हाट इज 5G एट ऑल.
लेकिन वो चल रहा है, 5th जनरेशन, अब उससे आगे भी हो सकता आएगा। सो हमारे पास आज इनोवेशंस बहुत हो रहे हैं हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, और उस इनोवेशंस को बचाने की जरूरत है। So the concept of well-known trademarks was introduced into Indian legislation as far back as 1999. इससे पहले की भी कहानी है। In compliance with the provisions of treaties such as the trade-related aspects of intellectual properties, which is called TRIPS, and the Paris Convention, which I talked about, to which India is a signatory. The Trademarks Act 1999 उससे पहले से भी काफी बना हुआ है, उसमें अमेंडमेंट होता गया। इनफैक्ट आजादी के पहले से बना हुआ है, अंग्रेजों के समय से, तो लगातार उसमें अमेंडमेंट होते हैं, नया लेजिस्लेशन पेश होता है। सो दिस वाज द लेटेस्ट वन। उसके बाद हमने उसको बनाया कि हमें इंडिया की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेव करना है, उसके लिए हमने ये क्रिएट किया। लेकिन उसके लिए अवेयरनेस नहीं, ट्रेडमार्क, पेटेंट सब कुछ बना दिया, लेकिन उसका प्रोसेस इतना लेंदी है आज भी, लंबा, कि ऐसा इजी नहीं है कि आपने अप्लाई किया और मिल गया। हम सबको सोचने की जरूरत है। जब आप फेसबुक पे कोई कंटेंट डालते हो तो फेसबुक कहता है आपके कंटेंट को हम कवर कर रहे हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड टू समथिंग कॉपीराइट, किसी का कॉपीराइट है, आपने चोरी किया है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा छुपा रहे हैं या इसको हटा रहे हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बिकम सो प्रॉम्प्ट कि इट कैन इजीली डिटेक्ट योर कॉपीराइट, प्लैगरिज्म, चोरी। अरे भैया, चोरी पकड़ सकते हो तो राइट्स भी हमें इतनी जल्दी दे दो ना। कह सकते हो कि तुमने जो दिखाया वीडियो ये किसी और का है, तुमने जो म्यूजिक डाला है किसी और का है। होता है कि नहीं होता है भाई? फेसबुक तुरंत बता देता है कि दिस इज कॉपीड मटेरियल। मेरा पॉइंट ये है कि जब इतनी जल्दी आप कॉपीड मटेरियल बता सकते हो तो उतनी ही जल्दी हमारे ओरिजिनल मटेरियल को भी बता दो, और सरकार, दुनिया, समाज, सिस्टम, कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि इमीडिएट आपको कॉपीराइट मिल जाए कि दिस इज योर इनोवेटिव आइडिया, you are being given the copyright of it। जिस दिन ये हो जाएगा, और ये होना होगा, क्यों होना होगा? कि भारत को विश्व गुरु बनना है, तो हवा में बनेंगे। If India has to become knowledge leader of the world, you will have to create more knowledge, and to create more knowledge you will have to safeguard your knowledge. What I am telling is, we all have to be careful about, and we all have to talk about, we all have to write about that this is our rights, we have to safeguard it. We have lot of laws in the country, लेकिन एक लॉ का उसका लाभ उठाने में हमें कितने साल जुडिशरी के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। वकील को हायर करो जी, ड्राफ्ट करो जी, यहां केस डालो जी, सालों साल लड़ो जी, उसके बाद डेट पर डेट पड़ता जाएगा जी, वर्डिक्ट कब आएगा? सिंपल सा केस है, हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे। ये हमारे आइडिया से होगा, आइडिया से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आइडिया ही है जिसने ये सारी चीजें जो आजकल बनाई है कि फोन करो और फला चीज हाजिर हो गया। मार्केट को पैसा चाहिए, इसलिए उसने सब कुछ सिंप्लीफाई कर दिया। दूसरे सिस्टम्स को सिंप्लीफाई अगर कर दिया जाए तो लोगों का जीना आसान हो जाएगा। हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वहां इन्वेस्ट होनी चाहिए, और उस तरह से हमें अपने आइडियाज क्रिएट करने चाहिए कि कौन से आइडिया से आसानी से जीवन चले। बहुत सी चीजें आसान हो गई हैं। पहले लाइन में लगना पड़ता था ट्रेन का टिकट लेने के लिए, बहुत सी चीजों के लिए लाइन में लगना पड़ता था। अब मोबाइल पे आप क्लिक करो, सब कुछ आ जाता है। With these words, thank you very much, and thank you for reminding. Thanks a lot.